सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उपनिषद क्या है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, उपनिषद की संख्या कितने हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। उपनिषद के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति अपनी प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं व्यापकता के लिए विश्व भर में विख्यात है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इसके आकर ग्रंथ है। इनके परिचलन से भारतीय संस्कृति का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, अहिंसा, सत्याचरण इत्यादि भारतीय संस्कृति के कतिपय अनुपम विशेषताएं रही है, जिनका उदात्त रूप उपनिषद में प्राप्त होता है। उपनिषदों का भारतीय संस्कृति से अविच्छेद्य संबंध है। इनके अध्ययन से ही संस्कृति के आध्यात्मिक रूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। विषय वस्तु की दृष्टि से वेदों की संख्या 3 प्रकार से हुई है। एक है कर्मकांडीय, दूसरा है उपासना कांडीय और ज्ञान कांडीय। उपनिषद मुख्यतया वेदों के उपासना और ज्ञान भाग के दर्शन परक व्याख्या ग्रंथ है। उपनिषद का विषय किसी दर्शन विशेष के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना नहीं, अपितु ये सभी भारतीय दर्शनों के स्रोत है। अब हम जानेंगे कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय लगाकर उपनिषद बनता है। सद धातु के 3 अर्थ होते हैं, विसरण, गति तथा अवसाधन। विसरण का अर्थ है नष्ट होना, गति का अर्थ है प्राप्त होना, अवसाधन का अर्थ है शिथिल होना। अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या है, जो संसार ही सार रूप है। इस बुद्धि को तत्पश्चात जन्म मरण रूप संसार चक्र के बीजभूत अज्ञान को नष्ट कर अंत में मुमुक्षु को अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति। उपनिषद का हम दूसरी तरीके से भी अर्थ कर सकते हैं। उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है नीचे या निष्ठा पूर्वक, सद धातु का अर्थ होता है बैठना, धन क्विप प्रत्यय। तो इसके अनुसार अर्थ हुआ गुरु के निकट निष्ठा पूर्वक बैठकर उस रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करना, जो अविद्या का नाश करके मुमुक्षु को सत्य की ओर अग्रसर करे। अब हम चर्चा करेंगे उपनिषद की संख्या कितने हैं। उपनिषदों की संख्या के विषय में कतिपय विवाद रहा है, जिसका प्रमुख कारण है वैदिक साहित्यों की अनेक शाखाएं एवं प्रतिशाखाएं का होना तथा उनके पृथक पृथक ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदों का होना। एक अन्य कारण यह भी है कि उपनिषदों के नाम से रचनाएं बहुत बाद तक होती रही। मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषदों के नाम का उल्लेख है। गीता प्रेस गोरखपुर से निकलने वाली पत्रिका कल्याण के उपनिषद विशेषांक में उपनिषद की संख्या 220 दी गई है। निर्णय सागर प्रेस मुंबई से अब तक 112 उपनिषद प्रकाशित हो चुके हैं। गजानन शंभु सांध्रे ने उपनिषद वाक्य महाकोश का संपादन किया है। उपनिषद ग्रंथ की नामावली में उपनिषद स्तुति और दिव्य उपनिषद नामक 2 और उपनिषद का भी उल्लेख किया है। अर्थात कुल मिलाकर 223 उपनिषदों का उल्लेख है। जबकि विश्वबंधु शास्त्री द्वारा अनेक भागों में संपादित वैदिक पदानुक्रम कोश के उपनिषद पदानुक्रम कोश भाग में 200 उपनिषदों का उल्लेख है। यह स्पष्ट है कि उपनिषद नाम से प्रचलित ग्रंथ की एक बड़ी संख्या आज उपलब्ध है, परंतु इनमें से कुछ उपनिषदें ही प्राचीन, मौलिक और प्रामाणिक है, जिनका संबंध वेदों से है। उनमें से ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक प्रमुख है। शंकराचार्य ने भी इन 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखकर इनकी प्राचीनता, महत्ता को प्रामाणिकता प्रदान की है। इन 10 उपनिषदों के अतिरिक्त श्वेताश्वतर, कौशितकी और मैत्रायणी उपनिषद को भी गणना प्राचीन उपदेशों में ही की गई है। आशा करता हूँ आप सबको इस वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।